सबसे पहले आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, ये सरकारी है या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे? कुल कितने एम्बुलेंस अभी कार्यरत है गिरिडीह जिला में? हमारे अभी 32 काम कर रहे हैं। 8 घंटे का ड्यूटी होता है। 8 से अगर हम ओवर करते हैं तो हम लोगों को ओटी मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को 12 घंटा लिया जा रहा है काम, और पेमेंट भी हम लोगों को 1 महीने का 109 रुपया दिया जा रहा है। तो जब कंपनी आपको जॉब देती है या तो उस समय बताया जाता होगा या तो एग्रीमेंट में लिखा जाता होगा कि कितना पेमेंट कंपनी आपको करेगी? वैसा कुछ भी हम लोगों को अभी तक नहीं बताया गया है। एम्बुलेंस कर्मी को 1 महीने का वेतन कितना भैया, फिर से बोल दीजिए? 109 रुपया। जब से ये सम्मान फाउंडेशन आई है, आज हम लोगों का जीना मरना, भूखे पेट में रहना, स्कूल का फीस बचाना, किसी तरह से सर से जो हमारे तागादार हैं उनसे सर छुपा के निकलना, फोन रिसीव नहीं करना, इस तरह का भी हमारे पास चोरों की तरह हम लोगों को जिंदगी जीना पड़ रहा है। उसका थाली तक वो नहीं उठाते थे ढंग से। उस व्यक्ति को कोरोना का प्रोत्साहन राशि मिला, लेकिन जो एन मुद्दा पे काम किया, हर एक घर घर जाके हम लोगों ने काम किया, हर एक व्यक्ति से संपर्क हम लोगों का था, उन लोगों को कोरोना काल का प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से या यहाँ के प्रशासन से या सीएस से, क्या मांग करते हैं? इस बार जो आप हड़ताल में बैठे हैं, तो क्या इससे पहले, हड़ताल करने से पहले या अब हड़ताल में हैं, तो आप डीसी महोदय को या यहाँ जो गिरिडीह के सीएस है उनको कुछ ज्ञापन सौंपे हैं? जी जी। लेकिन क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार और कंपनी का साठगांठ होकर के काला बाजारी का एक दुकान है। नमस्कार, मैं भैराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज हम जिस लोकेशन पर बैठे हैं, गिरिडीह स्टेडियम के सामने यह लोकेशन, यहाँ हमारे साथ कई साथी बैठे हैं और और ये साथी कौन है इनके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये साथी आप कह सकते हैं ये सारथी है। सारथी कहने का मतलब जो आपको खतरे से, जो आपको मुश्किल घड़ी से बाहर निकालता है। हम इनको सारथी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जितने भी लोग हमारे साथ बैठे हैं या 108 एम्बुलेंस के या तो ड्राइवर है या उनके टेक्नीशियन, लेकिन ये लोग जो दूसरों को परेशानी से मुक्त करते हैं, दूसरों के परेशानी में पहुंचकर उन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं, उनके जीवन की रक्षा करते हैं, आज वो खुद यहाँ क्यों बैठे हैं, ऐसा क्या कारण है? उन तमाम कारणों को जानने के लिए आपकी सभा की पूरी टीम आज पहुंची है गिरिडीह स्टेडियम के सामने, जहां इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो हम बातचीत करेंगे तमाम लोगों से और जानकारी लेंगे कि आखिर जो दूसरों के समस्या में खड़े रहते हैं, आज उनके साथ क्या समस्या हो गई। तो ये सभी गिरिडीह जिले के 108 एम्बुलेंस के कर्मी हैं, इनसे हम मिलवाते हैं आपको। क्या नाम भैया आपका? मनोज कुमार वर्मा, मैं जिला सचिव हूँ। जैसे कि हमारा पिछले बार हम लोगों का संशोधन हुआ था, कुछ समझौता पत्र हुआ था, पिछले बार स्ट्राइक पे बैठे हुए थे उस वक्त, उसमें से हमारा एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया। 1 माह का पेमेंट क्रेडिट किया गया, वो भी हमारा 22 तारीख को, जो कि टाइम दिया गया था 15। चलिए उतना 1-2-4 दिन होता है, बशर्ते उसके बाद भी हमारे पास आज तक कोई तरह का बात नहीं हुआ, कोई तरह का पेमेंट नहीं किया, ना PF SIC चालू किया, ना और कुछ बात किया। उस वक्त हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, ये सरकारी है या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर? ये कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दी गई है। हम लोग काम तो गवर्नमेंट का कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को जो हैंडल कर रहा है वो गवर्नमेंट कर रही है, कंपनी कर रही है, सम्मान फाउंडेशन कर रही है। सम्मान फाउंडेशन नाम की कंपनी है जिसके तहत आप सभी कार्यरत हैं। कुल कितने स्टाफ है गिरिडीह जिला में? गिरिडीह में हमारा 162 लगभग है, और सभी एक्टिव है? सभी एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। बहुत सारे बैठा भी दे गए हैं जिनकी गाड़ी हैंडओवर नहीं हुई है। कंपनी गलती करे, गाड़ी ना बनावे लास्ट में, और लास्ट में हमारे स्टाफ को बैठा दिया जाता है, हमारे साथी को बैठा दिया जाता है, तो ये कहाँ तक उचित है? हम तमाम चीजों पर आएंगे, हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहले बेसिक चीज क्लियर हो जाना चाहिए। कुल कितने एम्बुलेंस अभी कार्यरत है गिरिडीह जिला में? हमारे अभी 32 काम कर रहे हैं, उसमें भी कुछ ऑफ रोड है, 32 हैंडओवर हुई है, और 32 में से कुछ अभी भी काम करने लायक नहीं है जी। एक एम्बुलेंस में कितने लोगों को ड्यूटी दिया जाता है? एक में 4 हैं, 2 पायलट हैं और 2 EMT टेक्नीशियन होते हैं। जो कितने शिफ्ट में ये काम आपका? 2 शिफ्ट है, 12-12 घंटे का है। लेकिन 12 घंटे की बात है तो कहीं भी अभी हमारा देख रहे हैं कि हमारे भारत में किसी सेक्टर में 12 घंटे का ड्यूटी नहीं होता है, 8 घंटे का ड्यूटी होता है। 8 से अगर हम ओवर करते हैं तो हम लोगों को OT मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को 12 घंटा लिया जा रहा है काम, और पेमेंट भी हम लोगों को 1 महीने का 109 रुपया दिया जा रहा है। ये कहाँ तक उचित है? किसी को 109, किसी को 1200, किसी को 2000, किसी को 500,
किसी को 5,000, किसी को 10,000। हमारा गिरिडीह जिला में हाईएस्ट पेमेंट अभी तक आया है 13,000 रुपया। अगर बात करें कि पेमेंट को लेकर, तो जब कंपनी आपको जॉब देती है या तो उस समय बताया जाता होगा या तो एग्रीमेंट में लिखा जाता होगा कि कितना पेमेंट कंपनी आपको करेगी? वैसा कुछ भी हम लोगों को अभी तक नहीं बताया गया है। सिर्फ इतना ही बताया गया, पूर्व जो कंपनी दे रही थी उससे हम बढ़कर देंगे। अच्छा, लेकिन वो बोलने के बाद भी बढ़कर क्या देगा, 109 रुपया हमारे हाथ में आते हैं। 30 दिन काम करेंगे 109 रुपया आएगा, तो मतलब ये जो 1200 आएगा। ये हम कंपनी लोग को है, लगता है हाँ। कि 109 रुपया हम लोगों को शायद बहुत ज्यादा हम लोगों को पेमेंट कर दिया जा रहा है। आप सोच सकते हैं, जहां पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, तमाम तरह की महंगाई बढ़ रही है, वहां एक एम्बुलेंस कर्मी को 1 महीने का वेतन कितना भैया, फिर से बोल दीजिए? 109 रुपया। 109 रुपया मिलता है। आप सोच सकते हैं स्थिति क्या है। अच्छा, ये जो आप बोले कि ये कंपनी बढ़ा के देगी, हाँ ये तो उस हिसाब से हो गया जैसे चंदा दिया जाता है जी। कि इस बार हम 101 रुपये दे रहे हैं, आगे जब फिर से कोई पूजा होगा किसी का चंदा, तो 151 रुपये करके देंगे। बस भाई हम लोग को चंदा मिला जा रहा है। नहीं किया गया कि कितना पैसा दिया? नहीं, पिछले कंपनी कितना देती थी? पिछली कंपनी हमें 26 दिन का 14,418 देती थी। उसमें हमारा हेल्थ कार्ड भी था, हम पूरा फैमिली का अपना इलाज करवा सकते थे। वो ग्रुप कार्ड उनका जो हमारा बीमा है, एक्सीडेंटल बीमा भी थी। लेकिन इस कंपनी में हम लोगों को अभी तक कोई तरह का सेवा नहीं मिली है। इससे पहले एक बार और आप धरना में बैठे थे जी। वो हड़ताल, उस धरना के बारे में वो डिटेल से बताएं कि उस समय क्या आपकी डिमांड थी, किस आधार पर आपने वो धरना तोड़ा, और अभी वर्तमान में क्या आपके साथ दिक्कत हो गई? जी, उसमें हम लोग जो है समझौता पत्र एक दी थी। जो हमारे साथ है, ये हमें डेट जो डाला गया है 13 तारीख को दिया गया है, ठीक है। 13/4 को हम लोगों को आपसी सहमति की गई। लेकिन उसके बाद हम लोगों को 15 तारीख तक पेमेंट करने की बात थी, पेमेंट नहीं हुई। इसमें हमारा 11 बिंदु पे बात हुई थी। 11 बिंदु में इसमें हमारा लगता है कि एक भी बिंदु का वो जो है पहल नहीं किए हैं। इसमें हम लोगों को लगता है कि हम जो यहाँ काम कर रहे हैं व्यर्थ में काम कर रहे हैं। हम लोगों का तो स्वास्थ्य सेवा देना, एक हम लोगों का तो ये जोश में था जिस वक्त हम लोग ज्वाइन किए थे कि हम लोग स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं, उसका उचित कुछ हम लोगों को पेमेंट भी मिल रहा है, मानदेय भी मिलेगा। इससे हमारा घर द्वार चल जाएगा, और चल भी रही थी। लेकिन जब से ये सम्मान फाउंडेशन आई है, आज हम लोगों का जीना मरना, भूखे पेट में रहना, स्कूल का फीस बचाना, किसी तरह से सर से जो हमारे तागादार हैं उनसे सर छुपा के निकलना, फोन रिसीव नहीं करना, इस तरह का भी हमारे पास चोरों की तरह हम लोगों को जिंदगी जीना पड़ रहा है। कभी भी हम लोग घर नहीं जा पाते हैं। ड्यूटी में जाना है तो घर जाएंगे तो भैया उसका पैसा जानते हैं, वो हमको मांगेगा, इसलिए घर नहीं जाओ, ड्यूटी में ही रहो। ऐसा करके हम लोगों को अभी जिंदगी जीना पड़ रहा है। पिछले कितना महीना से पेमेंट नहीं हुआ? ये फरवरी महीना से पेमेंट नहीं किया, फरवरी का भी नहीं किया है, मार्च का भी नहीं किया, अप्रैल का भी नहीं किया है, मई का भी नहीं किया है। ये 4 महीना का पेमेंट अभी तक, बहुत ऐसे साथी हैं जिसको 4 महीना में एक भी महीना का पैसा नहीं मिला। बहुत लोगों को कुछ मिला है, 1200, 5,000। ये हम लोगों को सिर्फ ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ हमको संतावना दे रही है कि आप लोग जरा सा सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए, इसी तरह से जिंदगी जीना है। आप जिंदगी जीना सीख जाइए। जिस तरह से हम लोगों को कोरोना काल में वो भयानक ऐसी महामारी थी, उस वक्त हम लोगों को जैसे घर के अंदर बंद रहना पड़ा, उस वक्त हम लोगों का खर्चा जो चला जाता था उससे भी कम दिया जा रहा है। बात है जब कोरोना की आ गई, तो कोरोना की बात यह कि प्रोत्साहन राशि हम लोगों को देने की बात की गई थी, आह्वान किया गया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा। तब कोविड में ड्यूटी कर रहे थे? हाँ, कोविड में हम लोग ड्यूटी भी किए हैं, दोनों वर्ष किए, लेकिन अभी तक उसका कोई भी हम लोगों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। जो दूर से खाना देता था, डॉक्टर भी जाता था, एक झोला में डालता था, पेशेंट को दूर से देता था, उनको पेमेंट प्रोत्साहन राशि मिला। लेकिन हम लोग ऑन द स्पॉट इन हैंड से उसे पकड़ के उसे उठाया करते थे, हम लोगों को प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। जो कोरोना योद्धा थे उनको पेमेंट नहीं मिलता है, और जो इसका कोरोना योद्धा नहीं था, जो सिर्फ प्रोटेक्ट किया करते थे, देखने से दूर भागते थे सारे डॉक्टर, सारे जो भी हॉस्पिटल का स्टाफ थे, दवा भी देना था तो दूर से गेट से नहीं छोड़ देता था, खाना आप ले जाइए।
उसका थाली तक वो नहीं उठाते थे ढंग से, उस व्यक्ति को कोरोना का प्रोत्साहन राशि मिला। लेकिन जो एन मुद्दा पे काम किया, हर एक घर घर जाके हम लोगों ने काम किया, हर एक व्यक्ति से संपर्क हम लोगों का था, उन लोगों को कोरोना काल का प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। साथ में पूर्व कंपनी जो काम कर रही थी उस वक्त जेडेचल जिकित्या हेल्थ केयर लिमिटेड, वो मुंबई से है, वो कंपनी हमारे यहाँ झारखंड में टेंडर ली थी, वो हम लोगों का ग्रेजुएटी भी लेके चला गया है, अभी तक ग्रेजुएटी का पेमेंट भी नहीं किए वो। और जो पहले से हम लोगों का जिस वक्त टेंडर खत्म हुआ उनका, उससे जो पहले छोड़ा उनको प्रोत्साहन ग्रेजुएटी मिल चुका है, लेकिन हम लोग जो उनके अंतिम क्षण तक काम किए, उनका जड़ तक रहे। जब वो हम लोगों को बोला कि अब हमारा टेंडर खत्म हो रहा है, तब हम लोगों को दूसरी कंपनी में भेजा गया, लेकिन हम लोगों को ग्रेजुएटी नहीं मिलता है। जो व्यक्ति पहले 1 महीना छोड़ दिया, ग्रेजुएटी उसको मिल गया। लेकिन हम लोग चाहते 1 महीना पहले ही हम लोग स्ट्राइक कर दिए रहते, छोड़ देते कि हम लोग अब काम नहीं करेंगे, टेंडर आपका खत्म हो रहा है, तो हम लोगों को शायद लगता कि मिल जाता अभी 40-50 तो हजार रुपया। अभी क्या क्या समस्या है? बस अभी हमारा सबसे पहले कि ये कंपनी जो आई है वो हम लोगों को पेमेंट रेगुलर करे, और पेमेंट जीवन बीमा ESIC हमारा जो है वो करे, PF ESIC हमारा दोनों को काटे, और हम लोगों को जो भी हेल्थ कार्ड का कमिटमेंट किया गया है वो दे। पिछली कंपनी में तो बोनस भी मिला करता था, लेकिन इस कंपनी में बोनस क्या है, हम लोगों को लगता है कि हम ही लोग से पैसा उनको चाहिए। 109 रुपया ये मुझे खटक रहा है कि 109 रुपया आज के दरमियान में काम करें, ये कैसे हो सकता है। जैसा मनोज जी ने बताया, मनोज नाम है ना, मनोज जी ने जैसा बताया कि कई भाइयों का 109 रुपया पेमेंट आया है। एक भाई हमारे साथ हैं, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद अजीमुद्दीन अंसारी। कितना पेमेंट आया आपका? 109 रुपया। कितने दिन का? ये मैंने 16 दिन ड्यूटी किया था उस महीने में, तो उसका 109 रुपया हमको दिया है। 16 दिन का 109 रुपया जी। और कुछ लड़के हैं जो 26 दिन ड्यूटी किए हैं, उसका भी 109 रुपया दिया है। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से या यहाँ के प्रशासन से या CS से, क्या मांग करते हैं आप? मांग यही करते हैं कि हम लोग जो हड़ताल में बैठे हैं जिस मांग के लिए, कृपया करके उसे पूरा करें। हम लोग का भी बाल बच्चा है, वो लोग का भी भविष्य देखना है, नहीं तो हम लोग बहुत पीछे चल जाएंगे। आप सोच सकते हैं कि 109 रुपया पेमेंट अगर किसी को मिलता है, 16 दिन भैया ने ड्यूटी किया है, 16 दिन का ड्यूटी का अगर 109 रुपया पेमेंट किसी को मिलता है, वो भी वैसे लोगों का जो दिन रात लोगों की सेवा के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए ऑन रोड रहते हैं। आप लोग ऑन रोड इसलिए है ताकि लोगों को जरूरी पड़े, इमरजेंसी पड़े, तब उनको उठाएं उस जगह से और लाके अस्पताल पहुंचा दें। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद भी अगर 109 रुपये, किसी को 1200 रुपये पेमेंट आता है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में बहुत गड़बड़ी है। और गड़बड़ी ही नहीं, हम कह सकते हैं कि झारखंड में जो कंपनियां ये टेंडर लेती है कि हम ये काम करवाएंगे, हम अपने अंदर लोगों को रखेंगे, उनसे काम करवाएंगे, तो वो कंपनियों की धांधली दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और उनका जीता जागता जो उदाहरण है वो 108 एम्बुलेंस के कर्मी हैं। क्योंकि जब आप ये देखेंगे तो भैया जो पेपर लेके बैठे हैं, ये 2-2 समझौता पत्र है, और ये समझौता पत्र कंपनी के द्वारा ही दिया गया है। कंपनी ने जो जो समझौता किया है, इसमें तमाम तरह के समझौते हैं कि हम पेमेंट टाइम पे करेंगे। इनमें भैया लोग के लिए भी एक समझौता है कि उनको भी जब बोला जाए तो ड्यूटी करना है, ड्यूटी के लिए आप नकार नहीं सकते हैं। कई तरह के समझौता है, लेकिन सवाल वही उठता है कि एक आम आदमी जो एक एम्बुलेंस कर्मी 14,000 15,000 के लिए नौकरी कर रहा है, और उसका अगर आप 4 महीने से पेमेंट रोक के रखते हैं, तो वो अपने घर द्वार को कैसे चलाएगा, अपने बाल बच्चों का जीवन यापन कैसे करेगा? ये सवाल सबसे बड़ा है। भैया भी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। हम लोग को बोला गया था, जिस टाइम हैंड ओवर हो रहा था उस टाइम बताया गया था कि आप लोग को कुशल श्रेणी में रखा जाएगा और कुशल श्रेणी का पेमेंट दिया जाएगा। ना तक अभी ये लेटर हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जी को भी दिए थे। स्वास्थ्य मंत्री जी की बात वार्तालाप के बाद हम लोग को वहां से आश्वासन मिला गया था कि ठीक है, आप लोग को कुशल श्रेणी में रखा जाएगा और उसी का वेतन भुगतान किया जाएगा। और हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का जो कुशल श्रेणी का वेतन है वो दे, और PF ESI ये भी हम लोग को दे, और नियमानुसार जिस तरह ज्वाइनिंग लेटर होता है वो हम लोग को ज्वाइनिंग लेटर अभी तक नहीं दिए हैं। सबसे पहली बात है कि
हम लोग जब हैंड ओवर लिया गया कंपनी से तो सबसे पहले की ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है, लेकिन ये सम्मान फाउंडेशन सिर्फ सम्मान ही दे रहे हैं, ना कि जो जितने कर्मचारी लोग कार्यरत हैं सभी को ज्वाइनिंग लेटर पहले देना चाहिए था। उसके बाद जो है पहचान पत्र, जो हम लोग का आईडी कार्ड होता है, समझौता में है। हाँ आईडी कार्ड होता है, ड्रेस होता है, और बार बार हम लोग को वेरिफिकेशन के लिए रांची बुलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है कि आप लोग वेरिफिकेशन के लिए आइए। बताइए, हम लोग 8 साल से आज ड्यूटी किए हैं, हम लोग इतना जितना भी यहाँ पे कर्मचारी हैं पूरा झारखंड में, पूरा गिरिडीह में, सभी क्या सब फोर्जरी है क्या? जो जिस टाइम हैंड ओवर हो रही थी उस टाइम कंपनी को हम लोग सारा डॉक्यूमेंट्स दिए थे, उसके बावजूद भी गुमराह करके बुलाया गया है कि आप रांची आइए ऑफिस और यहाँ पे जो आकर और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए। ये कहाँ तक उचित है? और वेरिफिकेशन उचित है, बट उसमें जो हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो करना उसका लाजमी है, वो उसके लिए हम लोग बाध्य हैं, हम लोग करेंगे। लेकिन उसमें एक जो हमारा ज्वाइनिंग लेटर है, वो ज्वाइनिंग लेटर नहीं, वो हमारा एक बंधन लेटर दे रहा है कि इस बंधन के तहत हम अगर पैसा आपको नहीं भी देंगे तो आप हड़ताल नहीं कर सकते, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, पेमेंट बढ़ाने की बात आप नहीं कर सकते हैं। ये जो है लोकतंत्र है, हम लोग यहाँ पे अपना लाइफ अपने से जीते हैं, लेकिन ये कंपनी जो है ना हम लोग को ब्रिटिश शासन की तरह और भी शोषण करके हम लोग को अपने कब्जे में रखना चाहती है कि अगर हम लोग को पैसा नहीं मिले तो हम लोग धरना भी नहीं कर सकते हैं। ये तो बहुत सरासर गलत है, और हमको जहां तक लगता है कि इसमें सरकार का भी कुछ मिला हुआ हाथ है, जो कि हम लोग इतना करने के बावजूद भी कंपनी को इतना पावर है कि अपना लेटर लिखने के बावजूद भी एक कार्य को जो है सो पूरा नहीं करना चाह रहे हैं। इस बार जो आप हड़ताल में बैठे हैं, तो क्या इससे पहले, हड़ताल करने से पहले या हड़ताल में हैं, तो आप डीसी महोदय को या यहाँ जो गिरिडीह के सीएस है उनको कुछ ज्ञापन सौंपे हैं? जी, हम लोग लेटर दिए हैं कि सर ऐसे ऐसे बात है। उसके पहले और कुछ दिन पहले हम लोग से वार्तालाप हुई थी कि और शासन दिया गया था कि ठीक है आप लोग को जो है कि इतना दिन का 15 मई तक टाइम लिया गया था, वो अभी तक पूरा नहीं किए। लास्ट में हम लोग मजबूरन आके डीसी उपायुक्त महोदय और एसपी जितना भी है यहाँ के पदाधिकारी हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, सभी को हम लोगों ने लेटर दिया। यहाँ तक कि कंपनी को भी लेटर दिए, मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दिए, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी लेटर दिए। उसके बाद हम लोग जो है सो एक कदम उठाए। जी, तो टेक्नीशियन है आप जी एम्बुलेंस के, क्या क्या सुविधा आपको मिलता है? हम लोगों की सुविधा छोड़ देते हैं, आपको जो जरूरत का सामान एक एम्बुलेंस में दिया जाना चाहिए, क्या क्या आपको मिलता है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम मीडिया बंधुओं को धन्यवाद करना चाहते हैं। मैं मोहम्मद मजहर अंसारी, गिरिडीह जिला कोषाध्यक्ष, आपको अपने परेशानी से अवगत कराना चाहते हैं कि झारखंड सरकार हम झारखंड वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छा पहल किए हैं कि 108 का सुविधा जो है वो शुरू किए हैं हम लोग झारखंड वासियों के लिए, क्योंकि हम लोग झारखंड वासी एक सुदूर क्षेत्र में मतलब निवास करते हैं, और यहाँ का जो दर्द है, वो पीड़ा है, वो झारखंड वासी ही समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग इस क्षेत्र में हैं, 7 साल से यहाँ के लोगों का दर्द हम लोग समझ रहे हैं कि कितने पीड़ा से लोग यहाँ पर गुजर रहे हैं। और रहा बात कि हम लोग को क्या सुविधा दिया जाता है, वो मैं आपको अवगत कर देना चाहता हूँ कि अगर सरकार इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया है, ये प्रोजेक्ट अगर सही तरीके से, सुदूर तरीके से अगर चले तो ये बहुत ही अहम और बहुत ही मतलब मील का पत्थर साबित होगा ये। लेकिन क्या है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार और कंपनी का साठगांठ हो करके कालाबाजारी का एक दुकान है। आप पूछ सकते हैं हमसे कि ये कालाबाजारी का दुकान क्यों है, कैसे है, तो हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि सरकार, हम ईएमटी है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, अगर कहीं कोई पेशेंट अगर एक्सीडेंट हो जाता है, आरटीए का पेशेंट हो, हेड इंजरी का पेशेंट हो, हम लोग देख करके भी, चाह करके भी हम लोग उसको नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि हमारा हाथ बांधा हुआ है। हमारा हाथ कैसे बांधा हुआ है? क्योंकि जब ये माननीय रघुवर सरकार के टाइम में ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, उस प्रोजेक्ट में वो सारे जीवन रक्षक दवाइयों का ये किए हुए थे, हम लोग को दिए हुए थे, ताकि हम लोग जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है, जहाँ पर हम लोग
फर्स्ट एड ट्रीटमेंट बोल सकते हैं आप On the उसको, spot जो ऑन द स्पॉट हम लोग घटना स्तर पर जो उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम्म, उसके लिए दवाई का मुहैया कराया गया था। और वो दवाई सिर्फ रघुवर सरकार के टाइम में ही किया गया है। उसके बाद से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सरकार का जो सरकार आया है, उसमें ना ही कोई दवाई दिया गया है, ना ही इसमें जीवन रक्षक उपकरण जो होता है हमारे एम्बुलेंस में, ना ही वो सब किया गया है। मान के चलिए कि हम लोग के लिए सुविधा की बात करते हैं, अगर कोई पेशेंट का अगर एक्सीडेंट हो जाता है और वो बीमारी से किसी बीमारी से ग्रसित है, तो कहीं ना कहीं आप भी उस बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। और सरकार का ये जो पहल है 108, वो हमारे मतलब गरीब वर्ग के लिए है। और हम लोग तो ये सेवा के भाव से 108 108 आपातकालीन सेवा पर ये किए हैं। लेकिन ये एक तो है कि सेवा तो देना ही है, दूसरी बात ये रोजगार का भी एक बहुत बड़ा ये है, प्लेटफॉर्म है, साधन है। तो हम लोग देखिए, मेन तो है कि सेवा के भाव से जुड़े हैं, लेकिन सेवा के साथ में इंसान का एक पेट होता है। जी, आपका भी घर चलना हाँ, चाहिए, घर आपका चल- बात सही है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पेट है, पेट चलना चाहिए। तो हम लोग कुछ सरकार के तय किए हुए मानदेय राशि है, उसमें हम लोग का एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के तहत हम लोग 7 साल काम किए। अभी एक कंपनी आती है सम्मान फाउंडेशन, जो बिहार की पटना की कंपनी है, और वो एक अपना अलग रणनीति तैयार किया हुआ है। जब से आए हैं तब से ना ही कोई ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, ना हम लोग का कोई इक्विपमेंट दिया गया है, ना ही कोई इक्विपमेंट वर्किंग में है। आज 4 माह बीत गया है, ना ही उसका कोई इक्विपमेंट काम कर रहा है, ना ही कोई मेडिसिन है, ना हमारे लिए कोई सुविधा है। हम लोग गाड़ी में जो एक सबसे पहल चीज होता है, जीवन रक्षक उपकरण में से एक ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन, आपको ऑक्सीजन लेने के लिए आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन आप हल्ला कीजिए, क्योंकि आप तो ऑन द स्पॉट आप देख रहे हैं ना। एक बार रोकना चाहूंगा, यही गिरिडीह में हमारे जो सदर हॉस्पिटल है गिरिडीह में, वहाँ ऑक्सीजन को तो प्लांट बनाया गया है। ऑक्सीजन का प्लांट बनाया गया है, ये सब सिर्फ सरकार को दिखावा के लिए है। हम लोग को ऑक्सीजन के नाम से बैलून में भी ऑक्सीजन नहीं दे सकते। वहां पर वहां प्लांट है, सिलेंडर तो छोड़िए, हम लोग को बैलून में भी ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये सरकार का एक कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है कि अगर सरकार अपने हाथ में लेते तो सदर अस्पताल क्या, कोई भी पीएससी हो या सीएससी हो, वहां से हम लोग मेडिसिन का ये क्या बोलते हैं जुगाड़ कर लेते। लेकिन अगर आप सरकार जो है ये टेंडर दे दिए है, यानी कोई दूसरे कंपनी को दे दिया चलाने के लिए, तो आप किस मतलब अधिकार से आप जाके सरकारी अस्पताल का उपकरण हो या मेडिसिन का उसका इस्तेमाल कीजिएगा। और वो कंपनी होना ये चाहिए था कि वो कंपनी सरकार से डील करती और ऑक्सीजन का पैसा देती, हाँ। तब आप ले सकते थे। लेकिन अभी कंपनी के पास बोल देगा कि अभी हमारे फंड में पैसा ही नहीं है, ना ही हम आपके गाड़ी का मेंटेनेंस दे सकते हैं, ना आपको मेडिसिन दे सकते हैं। आपको सिर्फ समय समय पर आपको डेट मिल सकता है कि इस डेट में आपका फलाना काम हो जाएगा, इस डेट में आपका फलाना काम हो जाएगा। जो कि समझौते पत्र में बहुत सारे समझौते पत्र हमारे पास आए हैं, लेकिन एक भी पॉइंट पर वो खरा साबित नहीं हुए। अच्छा, ये जो बड़ा वाला बस टाइप का जो एम्बुलेंस है, बाहर से जब रोड में चलता है तो देख के बाहर से लगता है उसमें तमाम सुविधा है, जब वो सायरन बजाते हुए चलता, अंदर की हकीकत बता दो। अंदर की हकीकत जो अंदर में रहते वही लोग बता सकते हैं, ठीक है। बाहर में आप देख रहे हैं, हमारे झारखंड के तमाम झारखंड वासी देख रहे हैं कि नहीं, बहुत अच्छा है, वेल इक्विपमेंट, मतलब वेल डिजाइन है। अंदर में तो बहुत सारा एसी है, तो बहुत सारा यही उम्मीद से लोग 108 में कॉल भी करते हैं कि भाई 108 जो है वो सारी दवाइयों से लेस्ड है, सारे मशीन से लेस्ड है, और हम उसको अगर कॉल करते हैं वो हमारी सहायता कर सकते हैं। लेकिन इसकी दर्दनाक कहानी जो उसके अंदर रहते हैं वही आपको बता सकते हैं। 108 का दर्दनाक कहानी, अंदर की कहानी जो उसके अंदर है, हम लोग वही बता सकते हैं, जो हम आपको कुछ पंक्तियों में। यहाँ तक जो है कि थर्मामीटर नहीं है, जो कि एक पेशेंट को हम चेक कर सकते हैं कि फीवर है या क्या है। पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है कि हम उससे चेक कर सकते हैं क्या उसका कितना उतना उनको ऑक्सीजन का चाहिए, जरूरत है या नहीं है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन का पाइप टूटा हुआ है बहुत सी गाड़ी में, पाइप भी अभी तक नहीं लगी है, आज 2 साल होने चला है। तो आप सुन सकते हैं कि स्थिति क्या है झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की। कुछ लोग होंगे जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब या बोले जो प्राइवेट जॉब है, जो सरकार के द्वारा कंपनियों को ठेका देकर दिया जा रहा है,
कुछ लोग उसके पक्ष में होंगे, कुछ विपक्ष में होंगे, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं बात इस पर करना चाहता हूँ कि एक कंपनी को एक सरकार टेंडर देती है और वो कंपनी उस सरकार से भी आगे बड़ी हो जाती है, इतनी बड़ी हो जाती है कि वो सरकार की भी नहीं सुनने लगती है, वो संविधान को भी नहीं मानने लगती है। जैसा भैया ने बताया, इन लोगों को हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, इन लोगों को पैसा बढ़ाने का मांग करने का अधिकार नहीं है। और 108 की सच्चाई ये है, जैसा भैया ने बताया, कि बाहर से बहुत चमचमाती हुई एम्बुलेंस है, लेकिन अंदर में जो इक्विपमेंट की जरूरत उसमें होनी चाहिए, उस इक्विपमेंट की जरूरत की कमी होती है। एक चीज आप सभी को माननी पड़ेगी, 108 एम्बुलेंस कम से कम जब से ये चालू हुआ, तो पहले रोड में जो एक्सीडेंट हो जाते थे तो लोग ना उनको कोई उठाने वाले होते थे, ना उनको कोई हॉस्पिटल पहुंचाने वाले होते थे। कम से कम 108 आने के बाद ये राहत हुआ कि कई लोग देख के कॉल कर देते हैं, जिससे ये सभी कर्मी जाते हैं जिनका ड्यूटी रहता है उस एरिया में, और उनको उठा के लाते हैं। सबसे पहली बात है कि जब से झारखंड सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, जब ये 108 का प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किए थे, उस टाइम का डेथ रेशियो और अभी का डेथ रेशियो अगर आप निकालिएगा तो आसमान और जमीन के बीच का अंतर निकलेगा आपका। अभी जो डेथ रेशियो है वो टोटली पहले से अभी बहुत कम है। डेथ रेशियो, एक्सीडेंटल रेशियो, एक्सीडेंट केस में लोग मर जाते थे, बिना एम्बुलेंस के मर जाते, बिना ऑक्सीजन के मर जाते थे लोग। लेकिन अभी क्या है, जब से ये पहल किया गया है, 108 प्रोजेक्ट का जब से ये पहल किया गया है, तब से डेथ रेशियो अभी पहले के अपेक्षा में अभी बहुत ज्यादा कम है, न्यूनतम माना जाएगा। तो इस बातचीत को यहाँ खत्म करते हैं, और जो भी संबंधित अधिकारी है, कंपनी है, और सरकार के जो नुमाइंदे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि जितना जल्द हो सके इन एम्बुलेंस कर्मियों से आके मिले, बातचीत करें, इनकी परेशानी को समझे। क्योंकि अगर सारा एम्बुलेंस 108 का खड़ा हो जाता है एक जगह पे हड़ताल के तौर पर, तो कहीं ना कहीं जो आम झारखंडी है, जो गरीब झारखंडी है, जो सुदूर इलाकों में रहता है वो झारखंडी, वो प्रसव की पीड़ा से तड़पती हुई महिलाएं, वो ऐसे व्यक्ति जो इस बरसात में किसी को सर्पदंश हो जाता है, ऐसे व्यक्ति जो इस बरसात के पानी भले फिसलन से गिर जाते हैं, उन तमाम लोगों को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि वो तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, इनके गाड़ी के पहिए थम चुके हैं, क्योंकि इनका भी परिवार है, इनका भी परेशानी है। तो सरकार के लोगों से अपील है, प्रशासन के लोगों के अपील है कि इनके दर्द को समझें, इनसे बातचीत करें और इनका जो भी समस्या है उनका हल करें। क्योंकि इनके समस्या के हल से झारखंड के गिरिडीह जिले के और ऐसे 5 जिलों में ये सभी कर्मी हड़ताल में बैठे हैं, वहां के आम लोगों की समस्या को काफी निजात मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जोहार झारखंड।